नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर राजस्थान में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है। भले ही राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन 84 हो, सलुंबर हो, दौसा हो, देवली उनियारा हो, झुंझुनू हो, रामगढ़ हो, इन सबसे ज्यादा चर्चा खींवसर की। और 4 राउंड की काउंटिंग के बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार पिछड़ती भले ही जा रही हो, लेकिन अब यहां से आरएलपी के लिए अच्छी खबर शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का वोटिंग का पैटर्न है, काउंटिंग का जो फॉर्मूला है, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि 4 राउंड की काउंटिंग होने तक बीजेपी लीड लेती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन 4 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद में 5वें राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक आरएलपी के पक्ष का सारा वोट है। ऐसे में फिलहाल जो आरएलपी अभी तक की 4 राउंड तक की अगर काउंटिंग बताते हैं तो रेवंत राम डांगा को 24,324 वोट मिले हैं। वो करीब 5,400 से ज्यादा के मार्जिन के साथ में आगे चल रहे हैं। आरएलपी की कनिका बेनीवाल को 18,896 वोट मिले हैं, वो नंबर 2 पर चल रही है। लेकिन अब चौथे राउंड के बाद में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये करीब 5 राउंड ऐसे होंगे। 5 राउंड के अंदर अगर एक राउंड के अंदर 15 बूथ भी मानते हैं, 15 से 18 के बीच में एवरेज बूथ होंगे एक राउंड के अंदर, इतनी टेबलें लगती है। और 5 राउंड के अंदर जो है 70-80 बूथों की जो काउंटिंग होगी, उसमें अगर आरएलपी को एक तरफा वोट मिलते हैं और वो बड़ी लीड लेते हैं, क्योंकि 10 राउंड के बाद में फिर से ऐसे बूथ आ रहे हैं जिसमें से कुछ बूथ रेवंत राम डांगा मजबूत होंगे, तो कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और आरएलपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो ये जो अब 4 राउंड तक की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 5वें राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक आरएलपी लीड को कितना बड़ा करती है। सिर्फ और सिर्फ जो पीछे रह चुके हैं 5,500 वोट, 5,428 वोट, फिलहाल कनिका बेनीवाल 4 राउंड की काउंटिंग के बाद में पीछे चल रही है। इस जो पीछे है, जो लीड बीजेपी ने ली है, उस लीड को तो तोड़ना ही तोड़ना है, साथ में अपनी एक बड़ी लीड क्रिएट करनी है, ताकि 10 से 17 राउंड के बीच की जो वो काउंटिंग होगी उस वक्त बहुत ज्यादा आरएलपी को नुकसान नहीं हो। इस तरीके से कुल मिलाकर के 4 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी तक करीब 5,428 वोटों से खींवसर सीट पर पीछे चल रही है। हनुमान बेनीवाल के लिए चिंता का विषय है। कनिका बेनीवाल की लॉन्चिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अगर ये सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती तो आने वाले समय में कनिका बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर आप एक अलग तरह का होल्ड देखते। नारायण बेनीवाल का धीरे धीरे साइडलाइन होना तय था, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो इतने दिनों से अक्सर कहते हैं कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूं, मैं लोगों को तैयार करता हूं, लोग यहां ट्रेनिंग के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में भाग के चले जाते हैं। कोई बीजेपी में चले जाता है, कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई कहीं से टिकट लेकर के आता है। इस हिसाब से अगर कनिका बेनीवाल सक्सेसफुली ये 5वें राउंड से 9वें राउंड तक बड़ी लीड बनाती है और उसके बाद में रेवंत राम डांगा उस लीड को आगे आने वाले समय में नहीं तोड़ पाते हैं और कनिका बेनीवाल ये चुनाव जीतते हैं, तो कुल मिलाकर के ये है कि शुरुआती रुझानों में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, 5,500 से ज्यादा की बीजेपी ने लीड बना ली है। अब यहां से ये लीड टूटनी शुरू होगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। यहां से ये सोचने वाली बात है, अब तक जो था वो चिंता का विषय नहीं था। यहां से यह सोचना होगा कि अब 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद में, 6ठे राउंड की काउंटिंग बाद में, 7वें राउंड की काउंटिंग के बाद में कितनी लीड बढ़ती है, ताकि उस लीड को बाद में बीजेपी तोड़ नहीं पाए। तो इस वक्त का जो ताजा अपडेट है 4 राउंड की काउंटिंग के बाद में, वो ये कि रेवंत राम डांगा 5,428 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब तक उनको टोटल वोट 24,324 वोट मिले हैं। आरएलपी की कनिका बेनीवाल को 18,896 वोट मिले हैं और कांग्रेस की रत्ना चौधरी को 4 राउंड के बाद में, 4 राउंड के अंदर कम से कम नहीं तो 60 बूथों की तो गिनती हुई है। 50-60 बूथों की गिनती के बावजूद भी रत्ना चौधरी को सिर्फ 933 वोट मिले हैं। ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का प्रत्याशी के तौर पर खींवसर में चयन था।